हेलो गाइस। मैं हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि सी टेट रीट हर एग्ज़ाम के लिए, हर टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रीवियस पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। और अधिकतर क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस के पेपर हम लोग कर लेना तो हम जो एग्ज़ाम होता है उसको हम समझने में हमें आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोग नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो हमें कविता को जो पढ़ाना होता है उसका उपयोग कौन सी कविताओं का उपयोग नहीं होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। देखिए, जिससे छात्र सरलता से समझ सके वो तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं प्राथमिक स्तर के और उनको क्या है, छात्र अच्छे से समझ सके, ये तो होना चाहिए। जो कविताएँ छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। आगे इसमें क्या है, जो हमारी कविताएं हैं सृजनशीलता हो उसमें, ठीक है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं हो। देखिए, अब कोई छोटा बच्चा है उसमें हम स्टार्टिंग में उसमें हास्य की हंसने वाली बच्चा पढ़ना चाहेगा, वीरता वाली डाले और देशभक्ति वाली डाल ले, ठीक है, नीतियों वाली डाले। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर देशभक्ति वगैरह, वीरता वगैरह मतलब उनके भाव उत्पन्न होने लगेंगे, तो ये भी होना ज़रूरी है। लेकिन कौन सी नहीं होनी चाहिए ये पूछिए, तो वो कौन सी होंगी, जो कविताएँ अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ठीक है। आगे देखिए, भाषा सीखने का सही क्रम क्या होना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हमारी ये होना चाहिए। सबसे पहले लिसन करो, फिर स्पीक करो, रीड करो और फिर राइट करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, लिसनिंग का एस, स्पीकिंग का एस, रीडिंग का आर और लिखने का राइट का डब्ल्यू, LSRW, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा श्रवण करना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। आगे देखिए, 8वीं कक्षा के बच्चे के भाषा आकलन के लिए आप किससे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। 8वीं क्लास का कोई बच्चा है, उसका हमें आकलन करना है, उसको हमने ऑब्जर्व करना है, हम यूँ कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरण करना या साहित्य समूहों का उपयोग करना। अगर छोटे बच्चों के लिए है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका साहित्य समारोह का आयोजन करेंगे तो फिर बच्चा उसमें अपना पार्टिसिपेट करेगा और हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे देखिए, वर्णों के उस समूह को जिसे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो उसे कहा जाता है। देखिए, वर्णों का समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ भी निकलता है, जो कि शब्द होते हैं उनका अर्थ भी निकलता है, तो उसे क्या कहा जाता है, शब्द। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द। आगे देखिए, 5th क्वेश्चन में क्या है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षर को छोड़ देती है। जैसे पद्धति को पति लिख देती है, अभिनव को अनव लिखना, इस तरह को क्या कहते हैं, उसको मतलब कि इन वर्ड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम ये कैसे कह सकते हैं। देखिए, उसे पहले क्या कह रखा है, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, कि उसे अच्छा नहीं लगता लिखना। ऐसा होता तो फिर वो ये भी ना लिखती पति और ये, ठीक है। तो आगे क्या है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, उसके मतलब थॉट्स और लिखने में वो है नहीं। आगे देखिए, उसकी मात्राओं का ज्ञान, या देखिए इसमें मात्रा तो है नहीं क्योंकि वो ढ लिख रही है और यहाँ पे भी नहीं लिख रही और वहाँ ढ नहीं लिख रही। तो इसमें क्या है, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, उसको ये नहीं पता कि पढ़ती और पति में क्या फ़र्क है और अभिनव और अनव में क्या फ़र्क है। आगे देखिए, भाषा शिक्षक में होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान। भाषा शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान तो होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए। अच्छा, इसका आई थिंक मिस स्किप हो गया है, ये क्वेश्चन स्किप करो। देखिए, आगे क्या है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी कैसे सहायता करेंगे। देखो, एक टीचर है, वो पहले बच्चे को क्या है, देखो बड़े समूह के सामने मतलब उसके सामने एक बड़ा सारा ग्रुप है, उसके सामने वो कहते हुए अटक रही है, तो एक शिक्षक के रूप में उसका क्या, हमें उसकी क्या हेल्प करनी चाहिए। पहले तो हम उसे क्या कहेंगे, छोटा थोड़ा थोड़ा बोलो, यूँ तो कहेंगे नहीं हम जाते इतना बड़ा लेक्चर दे दो, हम उसको कहेंगे थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, 2-4 लाइनें बोल दो। इससे उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो क्या होगा, प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, ताकि उसका वो जो कॉन्फिडेंस है वो गेन कर सके, उसकी हिचकिचाहट भी है जो वो दूर हो जाए, जो अटक रही है वो बंद हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है
बच्चों में भाषा का प्रयोग करने की जो दक्षता है उसको में विकसित करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। क्योंकि देखिए जब बच्चा अगर भाषा को सीख रहा है, या तो वो सिर्फ रट्टा मार के उस कविताओं को याद करे तो उसमें भाषा का तो कुछ होगा नहीं, मुहावरे को याद करता रहेगा, लेकिन उसमें भाषा की तो कमी हो जाएगी। इसलिए और वक्ता के साथ रहते रहे तो भी उसमें कमी होगी। लेकिन अगर भाषा को हमें अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी देनी होगी। आगे देखिए, सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के सिद्धांत दृष्टिकोण की पुष्टि से करता है। देखिए सुल्तान ने इनसाइट मेथड के लर्निंग कह सकते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है, सुल्तान पर किया गया था। कोहलर ने सुल्तान पे किया था, ठीक है। और वो कौन सा सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, ठीक है, इनसाइट लर्निंग कह सकते हो आप। आगे देखिए, अल्बर्ट बंडूरा अपने डैश के सिद्धांत के लिए माने जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा का कौन सा सिद्धांत है, सोशल लर्निंग, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आगे देखिए, शिशु के मस्तिष्क को खाली स्लेट किसने माना है, जो जॉन लॉक है उन्होंने क्या माना है कि जो बच्चा होता है खाली स्लेट की तरह होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है, मतलब बड़ा होता जाता है, हम उसके जैसे हम एक नॉर्मल स्लेट पे लिखते जाते हैं, वैसे वैसे एक बच्चे के माइंड